Friends, welcome to my YouTube channel Guneet Mathematical Coaching. Hello friends, today my topic for class 10th, chapter number 10th, सर्कल का एक चैप्टर है जो कि पंजाब बोर्ड में भी और CBSE बोर्ड दोनों में सेम बुक्स हैं NCERT की, उसी का एक चैप्टर है सर्कल। आपने 9th क्लास में सर्कल के बारे में पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड आउट करेंगे। पहली बात है कि सर्कल का चैप्टर है तो हम सर्कल की डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन करेंगे। द फिगर फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन लोकेटेड एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज़ कॉल्ड सर्कल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो टिप ऑफ कंपास होती है वो क्या होती है, एक पॉइंट होता है हमारा फुल स्टॉप। तो उन्होंने क्या बोला है, ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, जैसे ये मेरा पेपर आपको दिख रहा होगा कि प्लेन पेपर है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने सेंटर से लेके कुछ डिस्टेंस मैंने मेज़र किया होगा, जैसे कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। वहाँ पे मैंने कंपास रख के सारे डॉट लगा दिए। ठीक है, आपने देखा होगा कि फिर मैंने उसको क्या कर दिया, एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जो बीच में टिप ऑफ कंपास है वो हमारा हो गया O, फिक्स्ड पॉइंट। द फिक्स्ड पॉइंट O इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, O को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। द फिक्स्ड डिस्टेंस इज़ कॉल्ड द रेडियस। ठीक है, जो मैंने मेज़रमेंट किया होगा कि 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है या 5 का 7 का कितना भी, तो मैंने वो रेडियस होगी। वट इज़ रेडियस? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑन अ सर्कल इज़ कॉल्ड रेडियस। ठीक है, उन्होंने बोला कि लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करना, कहाँ से, सेंटर से लेके, ठीक है, सर्कल तक। जो भी पॉइंट होगा सेंटर से लेके सर्कल तक हमने एक लाइन, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। वो हमारी जो लाइन बनेगी वो हमारी होगी रेडियस। इसको हम कैपिटल R से या स्मॉल r से डिनोट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन गिवन फिगर, मैंने साइड में फिगर भी बना के बताई हुई है, OA इज़ अ रेडियस। अगर रेडियस दी हुई है R इज इक्वल्स टू D/2, वेयर D/2 मतलब डायामीटर अपॉन 2 कर देंगे अगर फुल डायामीटर दिया हुआ। डायामीटर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सरकमफ्रेंस। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर का मतलब होता है कि हमने पूरी लंबाई ले लेनी है सर्कल की। ठीक है, जैसे एक फुल थ्रेड ले लिया, थ्रेड को हमने सर्कल की शेप दे देनी है, तो वो हो जाता है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, जिसको हम बोल देते हैं सरकमफ्रेंस। कैसे फाइंड आउट सरकमफ्रेंस करते हैं? सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई R इज इक्वल्स टू रेडियस। फिर है कोड क्या है? अ कोड ऑफ अ सर्कल इज़ अ लाइन सेगमेंट। ये भी एक लाइन सेगमेंट होती है, ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, उनको आपस में ज्वाइन कर दो तो वो कोड बन जाती है। जैसे कि मैंने फिगर्स में बताया हुआ है, AB, POR और CD जो है वो कोड है। ठीक है, इसमें कई बार जो कोड होती है वो सेंटर पे लाई करती है, कई बार नहीं करती। नेक्स्ट है डायामीटर। अ डायामीटर इज़ अ कोड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब मैंने क्या बताया था, जब 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ा जाएगा, मतलब कि एक लाइन बना दी जाएगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायामीटर। बट जो डायामीटर है वो सेंटर में से पास होके जाना चाहिए। अगर वो सेंटर में से पास नहीं हो रहा तो मतलब वो डायामीटर नहीं है। ठीक है, इट रिप्रेजेंटेड बाय द D और स्मॉल d, कैपिटल D से या स्मॉल d से इसको डिनोट कर सकते हैं डायामीटर। AOB इज़ अ डायामीटर, फिगर में दिया हुआ AOB इज़ अ डायामीटर। अब डायामीटर कैसे निकालते हैं? डायामीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, जितनी रेडियस होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायामीटर निकल आएगा। नेक्स्ट है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टेंजेंट, जो कि चैप्टर के अंदर टेंजेंट के बारे में बात की हुई है, तो मैं इसका टॉपिक जो है उसको समझाऊंगी कि टेंजेंट क्या है। A line that intersect the circle in exactly one point is called tangent to the circle. सर्कल के साथ, ठीक है, कोई एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, वो क्या उस एक पॉइंट पे ही सर्कल को टच करेगी, सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पे। जैसे कि मैंने डायग्राम में शो किया हुआ एक सर्कल है, वो P पे टच कर रहा है,
एस टी जो लाइन है वो पी पर टच कर रही है, तो मतलब ये एस टी जो है वो एक टेंजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इसी के साथ, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओ डी परपेंडिकुलर ए बी। अगर वही टेंजेंट जो हमने ड्रॉ की हुई है वो सर्कल ऑफ सेंटर से लेके जहाँ पर हमारा पॉइंट डी है, या हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पॉइंट पी लिया था, तो वो क्या हो गया, हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब ए डी ओ कितना होगा 90, या ओ डी बी 90 होगा फिगर 1 में। फिर हमने फिगर 2 में भी दिखाया हुआ है, क्या है, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अगर एक सर्कल से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाएं तो उसका मतलब है कि वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर। ये जो मैंने आपको दो अभी पॉइंट्स कराए हैं, इसकी थ्योरम्स क्या है, ये है 10.1 थ्योरम है, ये है 10.2। ठीक है, इसको हम बाद में फुल करेंगे कि कैसे अप्रूव करना है। अब है नेक्स्ट सर्कल एंड अ लाइन। ठीक है, यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है कि सर्कल और लाइन का क्या रिलेशनशिप है, क्या इसमें डिफरेंस है, क्या है। फर्स्ट मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें मैंने सर्कल और एक लाइन ड्रॉ की हुई है, वो जो है सर्कल से काफ़ी दूर है। ठीक है, सेकंड मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ किया जिसको हम टेंजेंट बोल सकते हैं या कुछ लाइन बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट, जो कि सेंटर से उसको कट नहीं कर रही बट सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। थर्ड वन है जो एक सर्कल है उसको एक लाइन ड्रॉ की हुई इसके साथ है जो कि उसको टच कर रही है। 3 इसमें केस है, फर्स्ट वाली उससे काफ़ी दूर है, सेकंड वाली सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और थर्ड वाली क्या है, उसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, जो फर्स्ट वाली है मतलब वो नॉन इंटरसेक्टिंग है, सेकंड वाली सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो मतलब सेकेंड हो गया, और थर्ड वाली जो है वो टेंजेंट है। सेकेंड के बारे में बहुत कम बात होती है इस चैप्टर में। थर्ड वाला जो डायग्राम है टेंजेंट वाला, वो इस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसी को ध्यान से समझ लेना। अब फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, टेंजेंट से रिलेटेड है, हाउ मैनी टेंजेंट्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। अब एक सर्कल के साथ अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, तो वो कितनी सारी ड्रॉ हो सकती हैं। ठीक है, हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, सर्कल के एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखो मैंने एक सर्कल बनाया, उसके नीचे एक डॉट लगा दिया, तो मैं सिर्फ एक ही ड्रॉ कर सकती हूँ लाइन, मतलब 1 टेंजेंट फ्रॉम सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल। एक सर्कल के ऊपर, ठीक है, अगर एक पैरेलल मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो उसके अनदर साइड पे हमने पैरेलल शो करनी है, तो वो कितनी शो होंगी, कितनी टेंजेंट्स शो होंगी, ओनली 2, जैसे कि मैंने डायग्राम में शो किया है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू सेकेंड ऑन अ सर्कल। अब मैंने सेकेंड बनानी है, सेकेंड मतलब सेंटर वाली लाइन बनाई है जो कि सर्कल को 2 पार्ट्स में कट कर रही है, और उन्होंने बोला इससे पैरेलल मैं कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकती हूँ। टेंजेंट्स क्या होती है, जो सर्कल को टच करे, तो मतलब मैं उसके पैरेलल बनानी है, तो मैंने 2 बनाई हैं, आंसर आ गया ओनली 2। इसमें आप देख सकते हो कि हाउ मैनी टेंजेंट्स फ्रॉम अ सर्कल, ठीक है, वी मेक, कितनी एक टेंजेंट मतलब कि कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं एक सर्कल से। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के आसपास जितनी मर्जी टेंजेंट बना दो, कोई पॉइंट फिक्स नहीं है, तो मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। अगर कोई भी सर्कल के अंदर पॉइंट बनाया हो तो उससे हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट तो नहीं ड्रॉ होगी ना, क्या ड्रॉ होगी, सेकेंड, मतलब नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एनी टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अगर आउटसाइड पे मैंने एक सर्कल के आउटसाइड पे एक मैंने पॉइंट लगा दिया, तो मैंने कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, 2, ओनली 2।
जैसे कि मैंने फिगर में बताया हुआ है। और मैंने पिछली वाली जो आपको टेंजेंट की एक डिफ़ाइन करवाई थी अभी अभी, जैसे कि ये देखो आप कि हम अगर आउटर पे एक पॉइंट बनाया हुआ है तो उसमें क्या है, जो टेंजेंट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर, ऐसे ही फिगर 2 में बताया हुआ है। यही मैंने नीचे दोबारा क्वेश्चन में शो किया हुआ है। ठीक है, अब है नेक्स्ट, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, या फिगर देख लो। एक सर्कल से, ठीक है, एक सर्कल है जहाँ पे पी ए और पी बी जो है वो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, फिर जो उन्होंने बोला था कि ये परपेंडिकुलर होते हैं ओ बी और ओ ए, ठीक है, ये भी हमने पीछे से किया हुआ है। ये देखो अभी करके आए हैं ऊपर सारा, ठीक है, कि ओ जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है टेंजेंट के ऊपर, ठीक है, रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने ज्वाइन कर दी ओ पी, मैंने उसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया है। अब क्या कर दिया, अगर एक था तो मतलब एम और एन इक्वल हो जाएंगे, एक्स और वाई इक्वल आपस में हाफ हो जाएंगे ना। अगर फुल 100 का है तो वो हाफ करेंगे, 50-50 हो जाएंगे तो इक्वल होंगे। ऐसे ही एंगल ए और बी जो है वो 90 है, तो ए ओ बी पी इज अ क्वाड्रिलेटर बन गया। तो हम इसकी वैल्यूज़ अगर फाइंड आउट करनी है तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम जो है मैंने वो प्रूफ करने लगी हूँ कि फर्स्ट थ्योरम क्या है सर्कल की। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है, जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है पी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, पी। ठीक है, इसमें हमने क्या शो करना है कि जो ओ पी है वो ए बी पे परपेंडिकुलर हो रहा है। परपेंडिकुलर कैसे शो करते हैं कि जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड होती है, मतलब ओ पी हमने जो क्या है वो सबसे छोटी साइड निकालनी है या शो करके दिखानी है बच्चों को कि ओ पी जो है वो सबसे छोटी है। तो इसलिए मैंने ओ पी से, ओ पी तो एक रेडियस है, तो मैंने ओ से बी के ऊपर मतलब कि ए बी के ऊपर मैंने एक लाइन ज्वाइन कर दिया ओ क्यू, ठीक है, जो कि एम पर उसको कट कर रही है सर्कल को और के ऊपर यहाँ पर मीट कर रही है। ठीक है, गिवन क्या है, अ सर्कल विद द सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर है ओ, टेंजेंट है हमारी ए बी, जो कि ए बी कहाँ पर मीट कर रही है सर्कल को, पी पर। अब प्रूफ क्या करना है, ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर या एक्स वाई पर। हम एक्स वाई भी ले सकते हैं या ए बी भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने अब कंस्ट्रक्शन क्या की है, ओ क्यू ज्वाइन की हुई है, ज्वाइन ओ क्यू। ठीक है, अब क्या प्रूफ करेंगे कि ओ पी इज इक्वल्स टू ओ एम। ठीक है, जो ओ पी है वो भी रेडियस है और ओ एम भी रेडियस होगी, ये मैंने लिखा हुआ है। बट जो ओ एम है वो लेस देन है ओ क्यू से, ओ क्यू से तो छोटी है ना, तो मैंने वही लिखा हुआ है, लेस है ना, ओ एम छोटी है तो उसकी तरफ लेस का साइन है, ओ क्यू ग्रेटर है तो उसकी तरफ ग्रेटर का। मतलब अभी हमने ऊपर वाले स्टेप में क्या किया था, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ एम, तो मैंने ओ एम की जगह ओ पी लिख दिया। ओ पी लेस देन ओ क्यू हो गया, मतलब कि ओ पी जो साइड है वो छोटी हो गई है। यही तो हमने शो करना था कि ओ पी इज़ अ शॉर्टेस्ट साइड ऑन टेंजेंट ए बी। ए बी के ऊपर जो ओ पी है वो सबसे छोटी है। अगर छोटी साइड है तो मतलब ये परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि एक ट्राइंगल में सबसे छोटी साइड परपेंडिकुलर या बेस ही होता है हमारा। ठीक है, हैंस ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमने फर्स्ट थ्योरम इसकी सॉल्व की है। सेकंड थ्योरम है थ्योरम नंबर 10.2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सेंटर आर इक्वल। अभी हमने ऊपर किया था पी क्यू और पी आर इक्वल कर दिए थे, बट वाई क्यों किए थे, कैसे हुए, वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। अब सेंटर दिया हुआ है ओ, पी क्यू और पी आर टेंजेंट्स भी दी हुई हैं, बट ये इक्वल है, ये हमने शो करना है। टू प्रूफ पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया पी क्यू, ठीक है, नहीं पी क्यू और पी आर तो टेंजेंट है, तो मैंने ज्वाइन क्या किया है कंस्ट्रक्शन में, ओ पी ओ क्यू ओ आर, मैंने तीनों को ज्वाइन कर दिया। प्रूफ किया अभी क्या, ओ क्यू
परपेंडिकुलर पी क्यू, ठीक है, ओ क्यू और ओ आर, नहीं ओ क्यू परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर और ओ आर परपेंडिकुलर है पी आर के ऊपर। ये दोनों मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, इक्वेशंस बना दी थ्योरम नंबर 10.1 से। क्या, क्यों? क्योंकि मैंने अभी 10.1 में प्रूफ करके आई हूँ कि जो सर्कल की रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है किस पर, टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। मतलब रेडियस ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये मैंने ऊपर प्रूफ कर दिया। अब दो ट्राइंगल्स बन गई, कौन कौन सी, पी क्यू ओ, पी आर ओ, दो ट्राइंगल्स बन गई। अब इनको कैसे प्रूफ करेंगे? अब हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी शो करेंगे कि कैसे इसको सिमिलर किया जाए। जैसे कि आपने 9th में किया होगा चैप्टर, उसमें किया था कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे करते हैं। दो ट्राइंगल्स लेंगे, ओ पी क्यू एंड ट्राइंगल ओ पी आर, वेयर ओ क्यू एंड ओ आर इज़ अ रेडियस, ठीक है, जो कि रेडियस शो की हुई है, और ओ पी कॉमन है दोनों में, ठीक है, और एंगल क्यू और एंगल आर जो क्या है वो हमारा क्या है, एंगल 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल हो गया। ओ पी एक साइड हो गई, तो ओ क्यू और ओ आर हमारा, ठीक है, साइड है, तो एक हाइपोटेन्यूज है, मतलब इसमें आर एच एस की कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। कैसे कि ऊपर आर एच एस करके, ठीक है, पी क्यू इजक्वल्स टू पी आर। अब हम कह सकते हैं कि पी क्यू और पी आर जो है वो इक्वल आ गए हैं बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी मतलब कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट पी क्यू इजक्वल्स टू पी आर बाय सी पी सी टी, हैंज प्रूव्ड। मतलब कि ये जो दो थ्योरम्स थी मैंने 10.1 और 10.2 की आपको पहले सिर्फ ड्रॉ करके या रिटन करके बताई थी। अब मैंने इसकी सोल्यूशन भी दोनों बता दी कि कैसे ये प्रूफ हो रही हैं, ठीक है। ये जो सर्कल का चैप्टर की थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है, ये एक पार्ट है, मतलब कि पूरा कंक्लूजन है कि इस चैप्टर में हम सिर्फ टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, या हम इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इसके आंसर्स निकालेंगे कि हमें रेडियस दी हुई है, हमें रेडियस को हम हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर या कुछ मानकर हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। वीडियोस को देखने के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। वॉचिंग, please watch my video till the end. Thank you.